हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे पीवाईक्यू ऑफ चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। इन द फिगर शोज टू आर्क्स ए एंड बी। ये फिगर है। इस फिगर में दो आर्क है, एक आर्क ये ए और दूसरी आर्क ये बी। आर्क क्या होता है? अ कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्किल। सर्किल पर अगर हम कोई भी पार्ट लें, जैसे ये, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ठीक है। ए इज पार्ट ऑफ द सर्किल विथ सेंटर ओ। जो आर्क ए है वो क्या है? पार्ट है किस सर्किल का? जिसका सेंटर ओ है। ठीक है। ये जो आर्क, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो आर्क है वो किसका पार्ट है? उस सर्किल का जिसका सेंटर ये ओ है। एंड रेडियस ओपी, और ये क्या है? रेडियस ओपी। इसका मतलब ये है, अगर मैं इस आर्क को आगे तक कंप्लीट करूं तो एक सर्किल बनेगा। ठीक है। इस तरह से एक सर्किल बन जाएगा, तो उस सर्किल का पार्ट है ये आर्क। आर्क बी इज ए पार्ट ऑफ द सर्किल। अब आर्क बी जो है उस सर्किल का पार्ट है विद सेंटर एम, जिसका सेंटर ये एम है। ठीक है। एंड रेडियस पी एम, ये रेडियस है। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस बी आर्क को कंप्लीट करता हूं तो एक सर्किल बनेगा इस तरह से। ठीक है। वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये जो पी क्यू है इसका मिड पॉइंट है एम। इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। सो दैट एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू आर्क्स इज इक्वल टू 25√3 माइनस π/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिखाना है कि जो दोनों आर्क है इनके बीच का जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया, ये कितना हुआ? 25√3 माइनस π/6। तो स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द एरिया enclosed बाय आर्क बी। तो ये जो आर्क बी है इसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज है, ठीक है, वो हमने क्या लेट किया? x। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? x इक्वल्स टू, अब ये क्या बना रहा है? ये तो एक सेमी सर्किल बना रहा है यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस, ये भी रेडियस, और ये कंप्लीट क्या बन गया? डायमीटर। पी क्यू क्या हो गया? डायमीटर। किसके लिए? आर्क बी के लिए। जब ये इसके लिए डायमीटर है तो इसका मतलब ये क्या बनता है? सेमी सर्किल, यानी आधा सर्किल। तो हमें अब एरिया निकालना होगा इस सेमी सर्किल का। एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है हमारा 1/2 पाई, और आर कितना है यहां पर? 5। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से सॉल्व करने पर 5 5 25 अपॉन 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया x इस सेमी सर्किल के लिए और आर्क बी के लिए। ठीक है। अब हम यहां पर एरिया निकालेंगे आर्क ए के लिए। तो आर्क ए जो है यहां पर सेक्टर बना रही है। ये क्या है हमारा? सेक्टर। ठीक है। और ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये क्या है हमारा? सेगमेंट। ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस सेगमेंट का एरिया निकालकर इस सेमी सर्किल में से सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो हमें अब यहां पर क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हमें सेगमेंट के लिए क्या चाहिए? ये सेंट्रल एंगल चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, इतना पार्ट, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है। और क्योंकि ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एम पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहां पर। अब बात करते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल
POM, POM, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा, अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 90 के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होगी, तो 5/10 यहां से आ जाएगा 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, और सेंट्रल एंगल क्या है? POQ, POQ जो कि 2 टाइम थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 30 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा ये 60 डिग्री। अब हमारे पास सेंट्रल एंगल भी है, तो हम यहां पर एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, इस वाली सेगमेंट का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको मान लेते हैं हम y। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल, किस सर्किल की बात कर रहे हैं? जिसका रेडियस 10 है, ऑफ रेडियस 10 सेंट। तो यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, y इक्वल्स टू पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और बाहर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, पाई मल्टीप्लाई थीटा कितना है? 60 डिग्री, जो सेंट्रल एंगल हमारा, माइनस साइन, अब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हो गया ये। ऐसे यहां पर 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो cos 30 डिग्री, और r की वैल्यू है 10 स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करने पर तो यहां से हो जाएगा π/6 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 √3/2, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100, ठीक है। सोल्व करने पर आगे π/6 और √3/4 इंटू 100, इस 100 के मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो पाई मल्टीप्लाई 100/6 माइनस √3/4 इंटू 100, यहां से इसको डिवाइड करने पर 25, 2 3 जा 6 और ये 50, तो यहां से मिलेगा हमें 50/3 पाई, और यहां पर 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेगमेंट का एरिया है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि जो दोनों आर्क के द्वारा जो इनक्लोज एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया ये वाला, ठीक है, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेमी सर्किल के एरिया में से ये सेगमेंट का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल, और ये एरिया ऑफ सेगमेंट। तो x जो आया था हमारा 25 पाई अपॉन 2 माइनस y की वैल्यू पुट कर देते हैं 50/3 पाई माइनस 25√3, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां पर, तो 25 पाई बाई 2, ये माइनस का हो जाएगा 50/3 पाई, माइनस माइनस प्लस 25√3, ठीक है। दोनों में एलसीएम लेने पर 6 एलसीएम आ गया यहां पर, 75 पाई माइनस 100 पाई प्लस 25√3, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा -25/6 पाई, और यहां पर 25√3, 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा ये √3, ये माइनस पाई अपॉन 6,
सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, थैंक यू।